वापस लेकर आए। हम पाकिस्तान की लूटी दौलत वापस लेकर आएंगे। अब आपने देखा कि 170 मिलियन लूटी रकम पाकिस्तान की बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने पकड़ी, जो नाजायज तरीके से वहां पर लेकर गए थे, और वो उस एजेंसी ने मेहरबानी की कि वो लूटी हुई रकम पाकिस्तान को वापस की। किसको की? पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की अवाम को। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो रकम पाकिस्तान या स्टेट बैंक में नहीं आई, में गई है। और उसके बदले आप सब जानते हैं कि क्या नाम है ट्रस्ट का उसका? अलकादर ट्रस्ट। अलकादर ट्रस्ट में वो सारी रकम वहां गई है। ये 170 मिलियन ये पैसे 190 मिलियन ये पैसे हमारे, मैं समझता हूं कि आपके, मेरे, हमारे बच्चों के टैक्स के पैसे लूट के बाहर भेजे गए थे। मैं शुक्रगुजार हूं बरतानवी गवर्नमेंट का, जिन्होंने वो पैसे के पैसे पाकिस्तान को वापस किए। लेकिन एक ऐसे शख्स की हुकूमत थी जो कहता है कि मेरी कोई पैसों की जरूरत नहीं। वो कहता है मैं बड़ा ईमानदार हूं, लेकिन वहाँ जहाँ फर्रा गोगी जैसे लोग पाकिस्तान की दौलत लूटकर बाहर चले गए, और पिनकी पीरनी जिसने पूरा बिजनेस चलाया, और आज वो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तानी अदालतों की वजह से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की वजह से आज वो चोरी पकड़ी गई है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वो पैसे अगर पाकिस्तान के कौम को देते, स्टेट बैंक को देते, तो यकीन करें कितने घरों के चूल्हा जल जाता। वो 190 मिलियन डॉलर आपने, वो 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड आपने एक प्रॉपर्टी टाइकून को दिए। उसके बदले आपने अलकादर ट्रस्ट लिया, वो अपने लोगों के नाम कराया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चोरी पकड़ी गई है। आप देखेंगे कि इसी तरह जो बाकी पाकिस्तान के दुनिया में जब भी आप जाते हैं तो लोग बड़े बड़े स्टेट्स आपको तोहफे देती हैं। वो तोहफे भी इन्होंने बेच डाले, और वो भी तकरीबन सारा क्यों बेची बताओ इसके बारे में। ये तोशा खाने की घड़ियां, वो बिल्कुल मेरे भाई ठीक कह रहे हैं, वो सारी इन्होंने जो आपकी स्टेट की मलकियत होती हैं, जो कि आपके हुकूमत की मलकियत होती है, वो उन्होंने जो बेची और कोड़ियों के भाव बेची। और दुबई में जाकर सराग मिला के फलान अरबी ने वो घड़ी इतने मिलियन में खरीदी। तो ये हालात है इनकी ईमानदारी का। इसलिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, पाकिस्तान के दुश्मन है। देखे जिस वक्त भी इनकी हुकूमत हुई, 4 साल की इनकी हुकूमत रही, इन्होंने कोई काम नहीं किया। और जब हमारी हुकूमत थी तो चाइना का सदर आपके मुल्क में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा था, इन्होंने धरना दिया। फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस होती है, पूरे दुनिया के मुसलमान नुमाइंदे आपके पास आते हैं, इन्होंने धरना दिया। फिर मलेशिया का सदर आता है तो इन्होंने धरना दिया। इसका मतलब क्या है कि ऐन उसी वक्त
ये धरना देते हैं जब पाकिस्तान के अंदर मेहमान आता है, पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट आने का मौका आता है, तो ये धरना दे देते हैं। दुनिया को क्या मैसेज देते हैं और इसके पीछे क्या साजिश है, ये आप लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम ने सोचना है और आप लोगों ने उनको बताना है कि आप सोशल मीडिया पे ना जाएं, इनके असल अमली काम पे जाएं कि अमली काम इन्होंने क्या किया है। फिर आपके सामने है कि आज दिन तक 9 मई जैसा वाकया ये किसी ने पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में किसी मुल्क ने अपने शोधा की यादगारों को नहीं जलाया। ये किसी ने अपने मुल्क के, जो उसके मुल्क की सलामती का जामन होता है, GH को उस पर हमला नहीं किया। आज इन्होंने वो काम किया जो किसी मुल्क कोई पाकिस्तान का दुश्मन भी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारे और आपके जो हम यहाँ सुकून से सोते हैं, हमारे बॉर्डरों पे जो कुर्बानियाँ देते हैं, आप KPK में जो हमारे महफूज कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पाकिस्तान की फौज और ये पाकिस्तान की सलामती के इदारे हैं, ये पाकिस्तान की सलामती के जामन है, मेरे और आपके जामन है। इसलिए हम अपने आज़ादी से कारोबार करते हैं, अपने आज़ादी से रात को सोते हैं। इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से इन्होंने उनके ही खिलाफ साजिश की है। पाक फौज की कुर्बानियां आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि आज KPK के क्या हालात हैं। आप सब जानते हैं कि एक दफा फिर यहाँ दहशतगर्दी फैल चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? किसने दहशतगर्दों को रहा किया? आज वो जिम्मेदारी कबूल क्यों नहीं करते कि आज मुल्क में एक फिर दफा दहशतगर्दी फैल गई है और एक हमारे सैकड़ों सिक्योरिटी जिम्मेदारान कुर्बानियां दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इनके खून का जिम्मेदार कौन है? उन बच्चों के जिनके भाई और बाप जीते जाते हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? ये आपने फैसला करना है। ये अपने आप को बड़े मासूम साबित करते हैं, यकीन करें मासूम नहीं है। ये आपके और मेरे इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के दुश्मन है। इसलिए इनको जिस तरह गद्दार है, इमरान खान गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, इमरान खान गद्दार है, गली गली में शोर है, इमरान खान चोर है, गली गली में शोर है, इमरान खान चोर है। हमें उन शुहदा को खराज तहसीन पेश करनी चाहिए जो दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहीद होते हैं, और उनके बच्चे, उनके खानदान, उनके लिए हमें अपने आप को हाजिर करना चाहिए जिस काबिल है, ताकि जो उनके मौलाकिन बाकी जिंदा हैं वो फख्र करें कि हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे वालिद ने पाकिस्तान की कौम के लिए कुर्बानी दी है और आज पाकिस्तान की कौम हमारे लिए उठ खड़ी है, हमारे साथ खड़ी है। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं 4 साल उनकी हुकूमत ली, 4 साल में उन्होंने क्या काम किया? अंजमगील अंजमगील 4 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब हमारी हुकूमत आई है, आप देखें कि आज हमारी हुकूमत को 9-10 महीने हुए हैं। 9-10 महीने में इस मुल्क में 35 ममालिक के सरबराह आ चुके हैं, 35 ममालिक के सरबराह आ चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, अंजू वकील खान जिंदाबाद, अंजू वकील खान जिंदाबाद, अंजू वकील खान जिंदाबाद। आज क्या दूसरा नाम, क्या दूसरा नाम, आज आप जानते हैं, जब हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहली दफा एटमी धमाका किया तो हम पर पाबंदियां लगा दी गई थी। आप सबके सामने मौजूद है ना। हमने, आप पूरी कौम ने उन पाबंदियों का मुकाबला किया और आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम एटमी पावर है। इसी तरह आज हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के 6ठे नंबर पे है।
आज आप जानते हैं कि अमेरिका ने एक दफ़ा फिर हम पर पाबंदियाँ लगा दी कि मिसाइल आप तैयार ना करें। इस साजिश के पीछे, मुल्क को कमज़ोर करने के पीछे कौन लोग हैं? इसलिए मेरे भाइयों, आज अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा मुल्क में सब कुछ है। हमारे बॉर्डर बड़े मजबूत हैं, महफूज हैं। टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं हैं। सिर्फ हमें आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद चाहिए। हमें एक मुल्क में आज सिर्फ और सिर्फ मसला है इकानमी का, और यकीन करें ये 10 महीने में इतने मुल्क हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहते हैं। सिर्फ मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और इन लोगों के रोज़ाना धरने की वजह से ये इन्वेस्टमेंट आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि झूठ हमेशा नहीं चलता। अब लोग झूठ को समझ चुके हैं। अब इंशाल्लाह बिजली की कीमतें नीचे आ रही हैं। अब इंशाल्लाह महंगाई नीचे आ रही है। आप देखेंगे कि आपके माशी हालात भी बेहतर होंगे और इंशाल्लाह मुल्क भी इंशाल्लाह आगे तरक्की करेगा। अभी इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आप देखेंगे अगले 6 महीने में मुल्क इंशाल्लाह एक दफा फिर टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह। आज आप ये जानते हैं कि हमारे PIA के रूट्स किसने बंद किए थे? किसके दौर में कहा था कि हमारे पायलट जाली हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिर परवाजें शुरू हो गई हैं, यूरोप जा रही हैं। ये एतमाद है, ये आपकी हुकूमत पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद है कि आज फिर आपकी फ़्लाइटें शुरू हो गई हैं। मेरे भाइयों, एक और भी अभी बड़ा चोर भाग गया है। क्या नाम है? शहजाद अकबर उसका नाम है। शहजाद अकबर, मिर्ज़ा शहजाद अकबर। वो भी इंशाल्लाह आपके कटारे में लाएंगे। उसने आपकी यकीन करें जितना उसने लूटा है मुल्क को, वो जब सामने आएगा इंशाल्लाह अरेस्ट होगा, खुद अपने मुंह से मानेगा कि किस तरह उसने मुल्क को लूटा और किस तरह मुल्क के खिलाफ साजिश की उसने। इसलिए आखिर में यही को मैं कहूँगा जी कि अल्लाह ताला आपको इत्तेफाक इत्तेहाद दे। आज अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं, एक ना सिर्फ चोर को चोरी की सज़ा मिली है, यकीन करें आपके मुस्तकबिल के साथ खेलने वाले को, आपके मुस्तकबिल को तबाह करने वाले को सज़ा मिली है। इंशाल्लाह ऐसे लीडर की हमें, हमारी अवाम को ज़रूरत नहीं है। आखिर में नारा लगा दे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तानी अफवाज, मेरी जान तेरी जान। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बहनों का शुक्रिया कर, माशाल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी आपके साथ छाना बछाना शामिल है। इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह टेक ऑफ करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।